लोगों को हर हर महादेव। मैं आचार्य गणेश दुबे आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने समझने को प्राप्त होने वाला है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक 32 वर्षीय पुरुष की, जो कि शादीशुदा 2 बच्चे के पिता थे। एक दिन क्या हुआ, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और इस लड़ाई झगड़े से तंग होकर ये मथुरा के लिए निकल पड़ते हैं। बोलते हैं अब मुझे घर में नहीं रहना है, अब मुझे गृहस्थी में नहीं रहना है, अब मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। तो पास के रेलवे स्टेशन से मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और निकल पड़ते हैं। मन बहुत उदास था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे और मन बहुत ज़्यादा इनका दुखी था। यात्रा के दौरान क्या हुआ, एक व्यक्ति जो इनके बगल में बैठा हुआ था, वो व्यक्ति थूकता है। जब ये थूकता है तो हवा के दौरान इनके हाथों में छींटा जाके पड़ता है। तो उस व्यक्ति को इन्होंने कुछ बोला नहीं, उस थूक को अपने हाथ से साफ कर लिया। तो जो सामने खड़ा व्यक्ति देख रहा था, तो उनसे पूछता है कि ये व्यक्ति ने थूका, बाकी आपने इसको कुछ कहा क्यों नहीं? आपके ऊपर तो छींटा पड़ा, आपको कहना चाहिए ना कि आराम से थूके, कुछ आपने कहा ही नहीं, उसको साफ कर लिया हाथ से हुई में आप। बोलते कोई बात नहीं। फिर ऐसे बातचीत होते तो इन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये बोलते हैं मैं मथुरा जा रहा हूँ, मथुरा से मुझे वृंदावन की ओर जाना है। तो बोलते मैं तो वृंदावन का ही निवासी हूँ। तो बोलते अच्छा कैसे कैसे जाना होगा? तो ये फिर बताते हैं कि आपको मथुरा जाना, मथुरा से फिर ऑटो पकड़नी होगी, ऑटो से फिर आप वृंदावन जाएंगे। बोलते अच्छा। तो इनसे पूछता हुआ आदमी कि आप घूमने जा रहे हैं? बोलते मैं घूमने नहीं, मैं हमेशा के लिए वहीं अब रहूँगा, अब लौट के नहीं आऊँगा। तो बोले ऐसा क्यों, क्या बात हो गई? बोले कि हो गया बस, अब मुझे नहीं रहना, मुझे घर से मोह माया से मैं तंग आ चुका हूँ, डेली डेली की लड़ाई झगड़े से तंग आ चुका हूँ। तो ये और पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है? बोलते मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो व्यक्ति यही समझाता है इनको, तो यार तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है आप घूमने जाएं, अच्छी बात है, बाकी आप बोले जन्म जन्मांतर के लिए रहने जा रहे हैं, जब तक आपका जीवन है, ये तो गलत बात है। आपने 2 बच्चों को जन्म दे चुका है, उनका भरण पोषण कौन करेगा? बोलते हैं अब हो गया राम जाने। इस प्रकार की बात कहकर उनको टाल देते हैं और फिर ये कहते हैं उस व्यक्ति से कि आप मुझे कहीं अच्छी जगह में आश्रम में रखवा दीजिए, जहाँ सेवा हुआ होती वहीं मैं सेवा करूँगा और वहीं रहूँगा, स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। ये बोलते हैं ठीक है चलो हम तो रखवा देंगे। जाते हैं इनके साथ में, पहुँचते हैं वृंदावन और वृंदावन के एक आश्रम में इनको रख देते हैं और यहाँ उनको भोजन की व्यवस्था की काम दे दी जाती है। तो हुआ क्या, बीच बात में इस लड़के को ध्यान आता है, जो व्यक्ति खड़ा था वो सोचता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत तो है। तो ये जो वहाँ के महंत थे आश्रम के, तो उनसे जाकर कहता है कि ये जो व्यक्ति आपके यहाँ भोजन बना रहा है, जिसको मैं लाया हूँ, ये व्यक्ति की ऐसी ऐसी कंडीशन है। महाराज जी मैं यही करूँगा कि आप इन्हें कुछ अपना अनुग्रहित करें, इन्हें कुछ समझाएं, ये गलत कर रहे हैं, 2 बच्चे के भविष्य की बात है। तो बोलते हैं बुलाओ उसे। बुलाया जाता, बैठाया जाता, सब पूछा जाता, सब कुछ अच्छे से बताता है कि स्वामी जी मेरे घर में डेली डेली कुछ ना कुछ क्लेश होते ही रहता है, डेली डेली लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ होते, मैं उस सबसे परेशान हो चुका हूँ और उस दिन बहुत ज़्यादा हो चुका था कि जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं सब कुछ त्याग के वृंदावन धाम को आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ बड़ा आनंद है, ठीक लगता है। बाकी वो रो रहा था, मन से दुखी था, बाकी तन से आनंदित होने का भ्रम दिखा रहा था। बाकी जो महंत थे वो तो सब कुछ जानते थे, पारदर्शी व्यक्ति थे वो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुम आनंद में हो, कोई बात नहीं है, बाकी जो तुम्हारे बारे में मैंने सुना है, कहीं ना कहीं तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम्हें सन्यासी ही बनना था तो तुमने शादी क्यों करी? क्या शादी तुम्हारी जबरदस्ती कराई गई थी? तो व्यक्ति बोलता नहीं, मुझसे पूछा गया था तो मैंने भी हाँ कहा था, तब मेरी शादी हुई। ठीक है चलो शादी हो गई, फिर शादी में 2 बच्चे हुए, वो क्या किसी ने दबाव डाल के तुमसे कहा था कि 2 बच्चे चाहिए, तुम्हारी ही संतान होनी चाहिए? बोलते नहीं, ये भी मैंने अपने सुख के लिए किया था, अपने लिए किया था। तो बोलते जब सब तुमने ही किया था तो उन्हें तुम छोड़ के आ गए हो, अब उनका भरण पोषण कौन करेगा? बोलते हो गया वो राम करेंगे। बोले राम कैसे करेंगे? काम तुमने किया है और जो बाकी और कार्य जो बचे हैं वो राम करेंगे, ये तो गलत बात हो गई।
मतलब कि टिकट और कोई कटवाए और यात्रा और कोई करे, तुम तो ऐसा करना चाहते हो। ऐसी कोई बात नहीं। अगर तुम गृहस्थी में हो तो गृहस्थी में भी रह के भगवान को पूजन कर सकते हो, अपने मन को शांत रख सकते हो, नियमबद्ध रह सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि तुमको सन्यासी ही होना पड़े। अगर तुम गृहस्थ में हो तो गृहस्थ का पूरा निर्वाह करो, फिर उसका जब तुम्हारी वहां से क्रिया पूर्ण हो जाती है फिर तुम आके सन्यास में आ जाओ, रहो सन्यास में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कहीं ना कहीं तुम गलत कर, तुमको पछतावा हो रहा है और तुम अंदर मन से दुखी हो, बता नहीं रहे हो, बाकी पता चल रहा है कि तुम दुखी हो, तुम्हारे मन से दिख रहा है कि तुम दुखी हो। तो मैं यही कहूँगा, तुम मेरी बात मानो कि तुम अभी घर चले जाओ और घर के भरण पोषण को देखो। जब तुम्हारी इच्छा हो और जब तुम मन से तंगिया जाओ तो एक बार जरूर वृंदावन धाम आना, इसी आश्रम में आना, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। इसी प्रकार की बात जब महंत कहते हैं, कहीं ना कहीं वो सोचता है दुखी तो हूँ मैं, बाहरी आवरण जो मेरा है ये सुख का प्रतीत दिख रहा है, मात्र दिखावा है, बाकी अंदर से मैं दुखी तो हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी चिंता सता रही है। महंत जी को प्रणाम करता है और बोलता है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई गृहस्थी में रह के पूजन पाठ कर सकता है, मन को शांत रख सकता है, बाकी होना चाहिए तो नियम, होना चाहिए तो व्यवहार, होना चाहिए तो कुशलता और होना चाहिए तो सरलता। जिसके अंदर सरलता है वो कहीं भी है, घर में बैठा बैठाया साधु है, मान लीजिए, जो सरल व्यक्ति जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई उसे गाली भी दे रहा है तो उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज किसी व्यक्ति को गाली दे दिया जाए तो वो हाथ उठाने के लिए खड़ा हो जाता है। ज़्यादा ये सब कहने की बातें नहीं है, बाकी सरल हो जाना। कोई आपको गाली दे फिर भी आप उसे कुछ भी ना कहें, कितनी बड़ी बात है, ये सरलता है। जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलिए, बाकी जहाँ पे नहीं बोल, जहाँ पे मूर्ख व्यक्ति से बोलने से क्या फायदा, जहाँ पे बोलने से विवाद ही खड़ा होगा, ऐसे विवाद खड़ा करने वाले ना बनिए। तो महंत जी ने यही बात कही कि अब तुम घर जाओ, स्वतंत्र हो गए, और जो तुमसे क्रियाकलाप हो सकती है घर में ही भक्ति भाव से सेवा करो, भगवान तुम वहीं दर्शन देंगे। वो चला जाता घर और उसके जो घर वाले होते देख के वो भी खुश होते हैं, बोल पूछते हैं कि कहाँ चले गए थे आप, हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। वो व्यक्ति बोलता है कि मैं यात्रा में चला गया था वृंदावन धाम भगवान के दर्शन करने, और ज़्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर वहाँ से वो व्यक्ति प्रसन्न रहने लगे। कुछ ना कुछ तो अब संसार में दुख बना ही रहता है हर एक व्यक्ति के अंदर। बाकी श्री रामचरित मानस एक चौपाई भी है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन विन राहत उदास, और थोड़े थोड़े शब सुख दुखी सुखी राम के दास। जो राम के दास है वही सुखी, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मोह माया से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं है, न उनको गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, न पैसा चाहिए, न शोहरत चाहिए, सुखी वही है। और जिनको सब कुछ चाहिए तो किसी न किसी चीज की कामना बची रहती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन का निर्वाह करिए, और उसके बाद अगर आप उससे संतुष्टि पा जाते हैं, उसी क्रियाकलाप को पूर्ण कर ले, फिर आप संन्यास ले सकते हैं। और नहीं ले सकते संन्यास तो घर में ही पूजन पाठ कर सकते हैं। बाकी भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ये सब बातें हैं। बाकी इनको नोट करके रखें। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो मतलब कि इस छोटी मोटी चीज़ों से तंगिया के धाम को चले जाते हैं। कहीं ना कहीं भगवान को भी ऐसे चीज़ों से कष्ट होता है कि तुम्हारे, एक माना जाए तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बीवी भी थी, और बच्चे छोटे छोटे थे, शादीशुदा होते तो अलग बात थी, बाकी उन्हें छोड़ के चला गया। जाना था तो पहले ही क्यों नहीं चला गया, नहीं गया, बाकी जब लास्ट में जब उसे ज़्यादा तकलीफ हुई तो चला गया। ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान सर्वत्र है, सभी जगह है, मानने के ऊपर है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर है। कहने की बात यही है, भगवान हर जगह है। कोई जरूरी नहीं कि सन्यासी है तो उन्हीं को मिले, वैरागी है तो उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होगी, और आप गृहस्थी में तो आपको प्राप्ति नहीं होगी। भाव होने चाहिए, भाव बनाइए, भगवान से प्रेम करिए। इसी कहानी से मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, और हमारे चैनल जेडी आध्यात्मिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके हमारे आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ाएं। इसी प्रकार की रोमांचक तथ्य की कहानियों के लिए हमारे चैनल सदस्यता आप भी ले सकते हैं और सुने इसी प्रकार की आध्यात्मिक कहानियाँ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव।